माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। हो माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। बालपन में कदम लड़खड़ाए हैं जब, माँ ने उंगली पकड़ के चलाया। जब भी ठोकर लगी है मुझे राहों में, माँ ने बाहों में अपनी झुलाया। कितना पावन है ये, कितना अनमोल है माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माँ, यही था ना पहला शब्द जो हमने बोला था। जुबां के ताले को माँ रूपी चाबी ने खोला था। पहला एहसास हुआ जिसका, वो थी माँ। पहला रिश्ता बना जिससे, वो थी माँ। जिसकी कोख में हुआ सृजन हमारा, वही कोशिका से बना अस्तित्व हमारा। अम्मा, बा, आई, अम्मा, अनेक है नाम, लेकिन सभी का एक ही है काम। कभी अलार्म बनकर हमें जगाना, तो कभी मास्टर शेफ बनकर हमारे लिए क्यूजीन्स बनाना। कभी घंटों एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वेट करना, तो कभी बोले बिना ही क्या चाहिए ये जान जाना। कभी एक्स्ट्रा मेहनत करके पैसे जोड़ना, तो कभी चुपचाप से हमारे लिए एफडी करा देना। निस्वार्थ प्यार सेवा करती है जो सबकी, ख्वाहिशें दबाकर रखती है खुद की। खुद से पहले दूसरों का रखे ध्यान, हमारी संस्कृति का मान। हर बच्चे की आन बान शान, हर घर की जान। गुणों की जो है खान, वो है हमारी प्यारी अम्मी जान। दुआ भी खुशी खुशी कबूल करे खुदा जिनकी, शब्द क्या बराबरी करेंगे उनकी। ताउम्र एहसानमंद रहेंगे हम उनके, जो हमारे हर सपने को आकार देती है बुन बुन के। ये एक छोटी सी कोशिश समर्पित है सभी माँओं को। ईश्वर साक्षात यही है अगर ढूंढना चाहो तो। थैंक यू। जय उमा महेश। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। माँ, तेरे रूप अनेक हैं, यह सादरीकरण करना है, भारत माता के सुंदर अस्तित्व को दर्शाना है। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। भारत माता का पहला अस्तित्व, धरती माँ का पूरा चरित्र, निस्वार्थ भाव से देती रहती है, किसी में कोई भेद नहीं करती है। निर्जीव हो या सजीव, सभी माँ को प्यारे हैं, इसीलिए सुबह उठते ही धरती माँ को नमन करते हैं। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। भारत माता का दूसरा अस्तित्व, गंगा माँ व नदियों का पूरा चरित्र, भोलेनाथ के शीश पर है गंगा की धारा, भागीरथ ने अपने तप से इसे धरती पर उतारा। स्वच्छ कलकल बहती गंगा सभी को प्यारी है, जैविक जल शुद्धिकरण तंत्र अपनाकर हम भी स्वच्छ रखेंगे यह ठानी है। प्लास्टिक व कचरा न फेंकेंगे न फेंकने देंगे, यह महिला संगठन ने ठानी है। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। भारत माता का तीसरा अस्तित्व, अन्नपूर्णा माँ का पूरा चरित्र, कण कण में अन्न ही परब्रह्म है, इसीलिए झूठा ना छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे, यह हमारा प्रण है। हर सजीव प्राणी की भूख मिटाती वही अन्नपूर्णा माँ कहलाती। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। भारत माँ का चौथा अस्तित्व, गौ माता का पूरा चरित्र, पृथ्वी की साक्षात देवता है गौ माता,
इसीलिए साष्टांग नमन करते हैं सदा। माँ के पंच द्रव्यों का महत्व है इतना, वरदान रूपी अमृत तुल्य जितना। इसकी रक्षा की भार हमारी है, भारत व सभी जगवासी को गौ माता प्यारी है। माँ, आई लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। भारत माता का पूरा अस्तित्व, समर्पण भाव रखने वाले वीर जवानों का चरित्र, सौगंध मिट्टी की दिलाकर जन्म देने वाली वह भी माँ है। भारत माता पर मर मिटने वाले वह वीर जवान हैं। चैन की नींद घर में सो पाते क्योंकि बॉर्डर पर माँ के सपूत तैनात हैं। दुश्मन का दिल दहल उठता क्योंकि भारत माता पर मर मिटने वाले यह वीर जवान है। माँ, वी ऑल लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। जय उमा महेश। मैं भारत माता हूँ, अनेक माताओं से परिपूर्ण हूँ। मेरे अनेक स्वरूप हैं, उसमें से एक है धरती माता। धरती माता को सुबह उठते ही सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारी पालन करता है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें यानी पानी, भोजन, हवा सब वो ही देती है। इसलिए हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है उसकी देखभाल करें। धरती माँ की यही पुकार, बंद करो सब अत्याचार, कहलाती है ये धरती माँ, तुम भूखे तो चैन कहाँ। देती हमको रहने को जगह, खाने को फल, पीने को जल। फिर ना करो इसे दुर्बल, फिर ना करो इसे दुर्बल। इसकी रक्षा कर इंसान, इसकी रक्षा कर इंसान, धरती माँ का रखो मान। धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं भारत माता हूँ। 70% जल से सृष्टि परिपूर्ण है। स्वर्गलोक से आया है, पृथ्वी को उपजाऊ बनाया
और मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाई। जल हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। खाने में, पीने में, खेतों में, इलेक्ट्रिसिटी में और अनेक जगह इसका महत्व है। तो इसे साफ सुथरा रखो, क्योंकि जल है तो जीवन है। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। भारत माता हूँ, मेरा एक अंग है खेत, पेड़, पौधे, हरियाली, यानी वन देवता, जिससे हमें मिलता है भोजन। इसलिए इसे हम अन्नपूर्णा माँ कहते हैं। धरती माँ पर अनाज उगाए किसान, जिससे बनाते हैं हम नए नए पकवान। अमीर गरीब की भूख मिटाती, खाने की चीजों को ना है गिनती। फल अनाज के वृक्षों को पाकर सेहत बनती है इन्हें खाकर। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, यही है इस माँ का कहना। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है। मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है। ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है।
अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। भारत माता हूँ। मैं अनेक दिव्य देवी देवताओं से परिपूर्ण हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम है गौ माता, जिसका पूजन सभी मनुष्य श्रद्धा भाव से करते हैं, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। गोमूत्र, गोबर और गाय का दूध, गाय का घी सभी कुछ रामबाण दवा जैसा काम करते हैं, जिसे हम अमृत भी कह सकते हैं। ऐसी करुणामयी माँ की रक्षा करो, हत्या मत करो। वो आपसे कुछ लेती नहीं, सिर्फ आपको देती है। गाय का दूध, घी पौष्टिक भी है। गौ माता की सेवा करो, अपना जीवन मैं भारत माता हूँ। मेरे गर्भ से अनेक श्रेष्ठ माताओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने बच्चों को मेरी रक्षा के लिए भारत देश को सुपुर्द कर दिया है, जो अपना सुख, चैन, खुशी, घर, परिवार, रिश्ते, नाते, तीज, त्योहार सब कुछ भुलाकर मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे फौलाद, उन वीरों को मेरा शत शत नमन, और उन वीर माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिसने अपना कलेजा हमें सौंप दिया। ये जो हमारे जीवन में सुकून है, इसके पीछे इन वर्दी वालों का खून है। तेरे गांव तेरी गलियां, तेरे खेत तेरी नदियां, क्या मंजर है।
क्या मंजर है। ये मेरे लिए है काफी, मेरे देश तेरी माटी मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। नस नस में तेरा लहू है, नस नस में तेरा लहू है, मेरे रोम रोम में तू है। झुक झुक जिए तू अमृत पिए, सर पे मेरे हो हाथ तेरा। दुआएं करूं रहूं मैं ना रहूं, ये आंगन रहे आबाद तेरा। भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। यही सोच के हम सोए, यही ठान के हम जागे, न झुके शीश तेरा किसी के आगे। कोई आँख ना उठ पाए है माँ तेरे दामन पे, टूटेंगे कहर बन के तेरे दुश्मन पे। धरती में व्योम में तू है, धरती में व्योम में तू है, मेरे रोम रोम में तू है। झुक झुक जिए तू अमृत पिए, सर पे मेरे हो हाथ तेरा। दुआएं करूं रहूं मैं ना रहूं, ये आंगन रहे आबाद तेरा। भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। वक्त जब जब बुरा आया मुझ पे, तभी माँ ने आंचल में मुझको छुपाया। आए तूफान जब जब मेरी राह में, एक नया रास्ता माँ ने दिखाया। प्रेम से है भरा, भावना से जुड़ा, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माँ के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है, दुनिया में सबसे सुंदर माँ की रूरी है। मान लूं यही मन्नत की, फिर यही जहान मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं सुनीता जेठलिया, पर्व एंड सांस्कृतिक सह प्रभारी पश्चिमांचल, आप सबको नमन करती हूँ। देवी पार्वती जो प्रतिरूप है माँ दुर्गा का, उन्हीं के शब्द। मैं षष्ठी हूँ, मैं षष्ठा भी। मेरी रचयिता ने भक्ति और शक्ति और प्रेम के भाव की माटी गूंद चाक पर चढ़ा, मुझे गढ़ा। तभी तो सरोबार हूँ मैं इन सब भावों से। मैं दुर्गा का प्रतिरूप हूँ, मैं पतित पावनी गंगा सी, वो भोले भाले शिव अविनाशी। मैं चंचल काया पार्वती, वो भस्मधारी कैलाशी। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव आदि है और अनंत भी। पहनकर आवरण प्रेम का, मैंने राजकाज को तज दिया। छोड़कर हिमाचल अपना, बनकर महारानी कैलाश की, मैंने शिव के हृदय में वास किया। पार्वती बन मैं अपने स्नेह से गणपति को सींचती हूँ, सुहाग बांटती हूँ। पार्वती बन तो मैं अपने बच्चों की रक्षा के खातिर दुष्टों का संहार करती हूँ। मैं रणचंडी बन जाती हूँ। मैं सृष्टि हूँ, मैं शस्ता भी, मैं देवी पार्वती। जय महेश।
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेनावती के यहाँ जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। आद्य आर्या या कहो अभव्या मैं ही अमेया मैं ही अनंता सुहाग सौभाग्य की दात्री हूँ मैं ही भवानी मैं ही भवप्रीता। देखो प्रिय, ये संसार कितना सुंदर है। हाँ प्रभु, मुझे भी आपके साथ विहार करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये नगर कितना सुंदर बसा हुआ है और आपका ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। क्यों न प्रभु, हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। जैसी आपकी इच्छा देवी। देखो देखो शिव पार्वती पेड़ के नीचे बैठे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। साक्षात भगवान आकर बैठ गए अपने मंदिर के अंदर। हाँ, वाकई में आए सब देखो, दर्शन करो। चलो चलो दर्शन करते हैं, सब दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। ले अरु चलो बेटा। जय हो जय हो भोले बाबा की जय हो। जय हो। हे भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया हमारी इच्छा पूरी करना। खुश रहो, अमर सुहाग रहे, सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नाओ पूतो भलो। रुकिए देवी रुकिए, उधर देखिए, सभी सैवर्ण जाति की सौभाग्यवती स्त्रियां ढोल नगाड़ों के साथ आपकी पूजा करने आ रही हैं। आप सारा सौभाग्य और सुहाग इन्हें दे देंगी तो उन्हें क्या देंगी? हाँ प्रभु, मैंने तो अपना सारा आशीर्वाद और सौभाग्य उन शूद्र वर्ग की स्त्रियों को दे डाला। अब तो मेरे पास केवल उल्टे हाथ की इस अंगुली के नाखून में ही सौभाग्य बचा है बस। इसीलिए ही तो प्रसन्नता में लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया वचन व आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। हमेशा धैर्यता पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं प्रभु। अब मुझे भी उन स्त्रियों को सौभाग्य और आशीर्वाद देना ही होगा।
देखो तो सही, पेट के नीचे तो साक्षात गण और गौर बैठे हैं। चलो हम भी उनकी पूजा करें, शिव पार्वती का रूप है ये तो। चलो चलो, जय हो शिव पार्वती की जय हो। हे गौर माता, माँ की पूजा स्वीकार कर जो। ओ महादेव जी, माँ की पूजा स्वीकार कर जो। माँ को सुहाग अमर राखजो। जय हो शिव पार्वती जी की जय हो। जय हो भोलेनाथ और पार्वती जी की जय हो। जय महेश, गौर स्वरूप पार्वती माँ की जय हो। तो देखा आपने किस तरह माँ पार्वती ने सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस महेश नवमी हमारी भगवान महेश और माँ पार्वती से यही प्रार्थना है कि हम सभी महेश्वरियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को सौभाग्य प्रदान करें। धन्यवाद। संतान प्रेम से पगा, वात्सल्य है अनुपम। माँ गौरी और पुत्र गणेश के प्यार को दर्शाएं हम। मैं जननी तेरी, मैंने तुझको है बनाया। मेरे प्रण की खातिर मेरे पुत्र ने शीश गंवाया। गजमुख को धारण कर वो गजानन कहलाया, वो गजानन कहलाया। आठ पिता है सबसे ऊपर, मैंने तो ये माना है। करी परिक्रमा उनकी सब, देवों ने मुझे प्रथम पूज्य माना है। मेरा शिवांश है तू लाडला, तू मेरा अभिमान। बन जननी तेरी मैंने चहुँ ओर से पाया मान, चहुँ ओर से पाया मान। माँ आदिशक्ति तेरे रूप अनेक, दुर्गा के धर नव रूप, राक्षसों का करती संहार। तो अन्नपूर्णा बन जाती पालनहार। माँ बन जाती जगत की सृजनकार। माँ कात्यायनी के रूप में किया महिषासुर का संहार। तो आइए देखते हैं माँ कात्यायनी के पराक्रम की कथा का सार। शुभेच्छु भव। माँ, महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा है। हमारी रक्षा कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए माँ। तथास्तु। माँ, मेरे प्रकट होने का उद्देश्य बताइए। तुम आज से ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी देवी कहलाओगी। सर्वप्रथम तुम ऋषि पत्नी को संतान सुख देना, फिर इस धरती से महिषासुर के आतंक को खत्म करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा। जो आज्ञा माँ। ओ माँ, माँ,
कौन हो बेटी? मैं आपकी पुत्री हूँ माँ। अरे देवी, ये हमारी तपस्या का प्रतीक है। माँ, मुझे भोजन मिलेगा? लाती हूँ बेटी। बेटी, भोजन ले आई हूँ। माँ सुन के मेरा मन तृप्त हो गया। माँ, मुझे छोड़ के जाना होगा। आपको छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाना है बेटी? आर्य प्रिय, इसका जन्म जिस कारण से हुआ है उसका समय आ गया है। माँ, आप चिंता ना करो। जग में मुझे आपकी पुत्री के नाम से जाना जाएगा। माँ, अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं चलती हूँ। है और सेनापति जी महाराज, त्रिलोक में असुर राज महिषासुर का राज हो गया है, तो अब अपने को विष्णु लोक के लिए तैयारी करनी है। विष्णु लोक में अपना राज होना चाहिए, महिषासुर का राज होना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। परंतु महाराज, आपका वध करने के लिए तो देवताओं ने नारी का उद्भव किया है। नारी का उद्भव मेरे वध के लिए? अरे जहाँ देवता और मानव कुछ नहीं कर पाया, वहाँ एक कोमलांगी नारी क्या कर लेगी मेरा? जो आज्ञा महाराज। तैयारी करो विष्णु लोक में जाने के लिए। विष्णु लोक में चढ़ाई की जाएगी। जो आज्ञा महाराज। माँ कात्यायनी प्रणाम। माँ पृथ्वी प्रणाम। कहिए, कैसे आना हुआ? माँ, महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली है और अब वह विष्णु लोक को जीतने की तैयारी कर रहा है। अब आपको ही कुछ करना होगा माँ। माँ पृथ्वी, आप निश्चिंत रहिए। अब वक्त आ गया है। महिषासुर के आतंक को इस त्रिलोक से खत्म करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। हे परम सुंदरी, आओ मेरे राजमहल में आओ। मैं तुम्हें सातों सुखों से परिपूर्ण कर दूंगा। दुष्ट, पापी, अधर्मी, तेरे ससुर राज को खत्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं नारी कोमलांगी हूँ, जग में न्यारी, मानव की सर्जनकार हूँ। शील, विनय, विनित विनीता, सहनशीलता की मिसाल हूँ। तुझ जैसे पापियों के लिए रणचंडी सी बन जाती खूंखार हूँ। मैं सब अबला नहीं, सशक्त सबला हूँ। ले पापी, सम्मान देना बात। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख आपकी जगह नहीं समझी। काल में हुआ जब अत्याचारियों का राज, नारी स्वरूपा आदि शक्ति जगदम्बा ने किया पापियों का संहार। बात मेरी मान लो, जगत के युग संसार। नारी शक्ति स्वरूपा है विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता का उपहार है। पर वक्त आने पर अत्याचारियों के लिए बन जाती है रणचंडी, महाकाल है। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। आंचल यानी माँ की छांव, माँ सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, जो आरंभ से अंत तक ममता की मूरत है। अगर जिंदगी धूप है तो माँ एक सघन छांव है। धरा पर कब कहां तुझसा कोई स्वरूप है माँ। संवेदना है, भावना है, एहसास है माँ। जीवन के फूलों में खुशबू का एहसास है माँ। पूजा की थाली है माँ, मंत्रों का जाप है माँ। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। अगर ईश्वर है धरा पर, उसे देखा कहां किसने। धरा पर तू ही ईश्वर का रूप है माँ, ईश्वर का कोई रूप है माँ।
मार्कण्डेय उवाच प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते फंसी पड़ी है बीच भवन में नैया, अब तो पार लगाओ माँ। हर लो सब संताप हमारे, चंडी रूप दिखाओ माँ। भरी पड़ी दुष्टों से दुनिया, आकर हमें बचाओ माँ। अब तो तुम आओ माँ, अब तो तुम आओ माँ। काल चक्र की गति हूँ मैं, चंडी दुर्गा सती हूँ मैं। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, बन दुर्गा संहार करती हूँ मैं। पर मैं तो माँ हूँ, मुझ में स्वर है, संयम है। होनी अनहोनी कह जाऊं, हंसकर हलाहल भी पी जाऊं। पर संस्कारों का हनन न सहन कर पाऊं, सबको सही राह दिखाने खातिर रंचंडी बन जाऊं। कर दिया माफ नादानियों को मेरी, मुझे सीने से अपने लगाया। दुख के
वो नहीं जिसने जन्म दिया है। माँ तो वो है जिसने ममता को जिया है, हर रूप में, हर स्वरूप में। माँ का अर्थ वो नहीं जिसने केवल अपने बच्चे के लिए त्याग किया है। माँ तो वो है जिसने अपने भाई, पिता, परिवार के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ये पंक्तियाँ हर माँ को समर्पित है। धन्यवाद। जय महेश, मैं मनीषा लड्डा, सह प्रभारी मध्यांचल से। माँ, हमें टॉपिक मिला था देवकी का त्याग एवं माँ यशोदा का प्यार। माँ, करती हूँ वंदन तेरा, तू 9 ग्रहों को रचती है, 9 माह अपने गर्भ में रखकर हर बच्चे को मजबूत करती है। माँ देवकी ने कारागृह के अनंत दुखों को सहकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एवं जगत के कल्याण हेतु अपने बच्चे का त्याग कर उसे गोकुल भेजा। आज युगों युगों से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सभी युगों से बालक को गोद लेने एवं देने की प्रथा चली आ रही है। माँ देवकी ने कान्हा को जन्म देकर त्याग किया, वहीं माँ यशोदा ने कान्हा को संस्कार एवं प्यार दिया। माँ यशोदा उखल से बांधकर उदंडता में भी उत्कृष्ट संस्कार देती है। माँ, तू ताकत रखती है ब्रह्मांड की, जो जीवा पर धरती है। माँ ही सिखाती है दुखों के नाग पर नृत्य करना, और माँ ही सुख की बंसी बजवा देती है। माँ ही सुख की बंसी बजवा देती है। माँ ही हाथ में लखोटी देकर कर्मशील बनाती है और बल देकर गिरिराज उठवाती है। वहीं ग्वालों से एक एक डंडी गिरिराज पर रखकर संगठन का पाठ सिखाती है, संगठन में एकता का पाठ सिखाती है। माँ ही धरती का बोझ उठाती है और गंगा की निर्मल धार बन जाती है। गौरी जो गण समित गणेश है, हे महेश, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सभी को माँ ही जगत में लाती है, सभी को माँ ही जगत में लाती है, माँ ही जगत में लाती है। धन्यवाद। जय। नारी तू जननी है जो हर दुखों को हर लेती है। तू नवग्रह को गर्भ में एक नई पनाह देती है। तू वन देव की कान्हा को गोकुल भेज देती है। तू पुत्र का मोह त्याग जन कल्याण हेतु सर्व पुत्र विछो भी झेल लेती है। ए नारी तू देवकी है। भाद्र महीना कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र हुआ समय कृष्ण जन्म का धरा हुई प्रफुल्ल पवित्र। हे नाथ, यह प्रसव पीड़ा अब उस पीड़ा से बहुत अधिक हो चली है जो मेरे 6 बच्चों की मृत्यु से हुई है। अब एक बार फिर गर्भ खाली होते मेरी गोद में नन्हा बालक रुदन करेगा। क्या मेरा ममत्व आंचल उसके लहू रंग में रंग जाएगा? ना देवकी, ऐसे अमंगल विचार क्यों करती हो? योग माया के कथन अनुसार तुम्हारी ये पीड़ा इस बार नव निर्माण का कारण होगी। वह जरूर जीवित रहेगा। हे देवकी, अब समय आ गया है कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूं। मैं कंस का वध भी अवश्य करूंगा। आपके इस त्याग के लिए जग सदैव आपका ऋणी होगा। मामा के कारागार कान्हा जन्म लिए, टूटी है बेड़ियां खुले किवाड़ कान्हा जन्म लिए। नाथ,
नाथ हमारा 8वां पुत्र जगत का तारणहार आ गया स्वामी। कंस को पता चले इसके पूर्व ही इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराना हमारा धर्म है और हमारा ये लाल ही सबका उद्धार करेगा। आपको आकाशवाणी याद है ना स्वामी? हाँ, बिल्कुल याद है देवकी। अब इस लाल को मैं स्वयं ही दूर, अपने से दूर कर रही हूँ। मेरे लिए यह बड़ा ही कठिन क्षण है स्वामी, परंतु दिल पर पत्थर रखकर हमें यह त्याग करना होगा, क्योंकि हमारा यह त्याग ही पूरी ब्रजभूमि को सुरक्षा देगा। अतः हमें लोक कल्याणार्थ यह कठोर निर्णय लेना होगा। इस क्षण इसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ले जाइए नाथ, इसे गोकुल में नंद यशोदा के पास ले जाइए। यशोदा तो वात्सल्य मूर्ति है। मेरे लाल को उनकी गोद में बड़ा लाड़ दुलार मिलेगा। शीघ्र करो स्वामी, कैसे ले जाएंगे? बाहर घनघोर वर्षा हो रही है। देखो, यह टोकरी है। हमारी बेड़ियां भी टूट गई, ताले टूट गए, द्वारपाल भी सो गए। देखो प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है देवकी ये। जाओ लाल, तुम जुग जुग जियो, कर दो सबका उद्धार। दर्शन तुम्हारे पाने से ही हो गई हमरी नैया पार। कान्हा तेरे द्वार, आते कान्हा तेरे द्वार, तू हाथ लखुटी देती है। तू ग्वाला बना संस्कारों का एक नया सोपान देती है। तू दुखों की सरिता में छोड़ बालक को नाक पर नृत्य करने की ताकत देती है। तू हाथ लखुटी दे कान्हा को, संसार में छोड़ देती। नंद यशोदा सो रहा गोकुल धाम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख यशोमति की सेज पर, माया रूपी कन्या को ले चले अपने संग। यशोदा जी सपने में, थोड़ा सोने दे लल्ला, अभी प्रभात नहीं हुई। बहन, यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे सुनंदा, जाओ जाके सबको बताओ, नंद रानी ने लल्ला जाया है। नंद जी के घर लाल आया है, लाल। सुनो सुनो सुनो, नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है, नंद बाबा के घर लल्ला हुआ है। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई। यशोदा जी कृष्ण को नहलाती है और वस्त्र पहनाती है। आओ पीतांबर वस्त्र पहनाओ, कमल नयन में कजरा लगाओ। तुझको निहारे जाऊं, तुझ पे बलिहारी जाऊं। नजर उतारो, नजर उतारो, नजर उतारो। लल्ला लल्ला। अरे अरे, लल्ला गिर जाएगा।
शिवजी का जोगी के रूप में आगमन। अलख निरंजन, अलख निरंजन, मैया तेरे लाल के दर्शन करवा दे। नहीं नहीं, मेरे लाल को मत देखो। सोना चांदी धन दौलत जितना चाहिए ले लो। तुम्हें देखकर मैं हाय गैया, ये तो यशोदा का लल्ला है। अरे लल्ला, तू माटी खावे है? नहीं नानी। अरे हो यशोदा, बाहर आओ, तुम्हारा लल्ला माटी खा रहा है। अरे आ तो बाहर। अरे यशोदा, तेरा लल्ला माटी खा रहा है। माटी? तूने माटी खाई कान्हा? अब तू माटी खाएगा? मैं तो ये कहने आई थी कि सावित्री की यहाँ छोरा जन्मा है। ये रही तू, ये रहा तेरा लल्ला। मैं तो चली। तूने माटी खाई कान्हा? मुंह खोल, खोल मुंह, मुंह खोल, खोल मुंह। बालक को संसार में एक नई सृष्टि देती है। तू जननी है, तू जननी है, सारी पीड़ाएं हर कर नवजात को एक नया रूप देती है। तू संस्कारों से एक उत्सव की प्रेरणा देती है। तू आशा के दीप जला मन में, तू आशा के दीप जला मन में कई शिक्षाएं देती है, कई शिक्षाएं देती है। अभी लल्ला उठ जाएगा, जल्दी जल्दी माखन बना देती हूँ। मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। लल्ला, ओ लल्ला। मैया मैया बहुत भूख लगी है, माखन दे दो। कान्हा माखन बना रही हूँ, आ इधर बैठ। उठ गया? ले माखन देती हूँ। कान्हा कान्हा क्या कर रहे हो? चलो खेलने चले। या मैया मैं खेलने जाऊँ? खेल के आओ, जब तक मैं माखन निकालती हूँ। कान्हा कान्हा काकी माँ पानी भरने गई है, चलो चुपके से माखन चुरा के खाते हैं। कान्हा काकी माँ आ गई है, चलो भागते हैं। अरे रुको,
आज तो तुझे मैंने कान्हा रंगे हाथों पकड़ लिया। आज तो मैं यशोदा माँ के पास लेके चलती हूँ। देखो हमारे घर से माखन चुराता है तेरा कान्हा। यशोदा, ओ यशोदा, क्या हुआ सखियो? आज मैंने तेरे कान्हा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या किया है मेरे कान्हा ने? ये रोज गोपी के साथ मिलके हमारे घर से मक्खन चुरा के लेके जाता है। आपने मेरे कान्हा को ही पकड़ा, दूसरे वालों को नहीं पकड़ा? यही सबको लेके जाता है, आगे यही रहते हैं और उसके पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल चले जाते हैं। मेरे गाँव वालों को भी यही लगता है कि मेरा कान्हा माखन चुराता। मेरा कान्हा कोई माखन नहीं चुराता है। इसके मुँह पे देख लो, आज तो उसको रंगे हाथ पकड़ा है, हम सब ने पकड़ा है। खैर कान्हा, आज तो मैं तेरे को सजा देके ही रहूंगी। रोज का रोज तू मेरे को इतना परेशान करता है। सारी गोपियां मेरे को आके रोज शिकायत करती है। घर में इतना सारा माखन होता है तो भी तू दूसरों के घर जाके माखन चुराता है। गाँव वाले मेरे को सब माखन चोर तेरे को बोलते हैं। अभी तो माखन खाया है कान्हा, अभी तो मिलके खा रहा था माखन। हम सबने देखा, हम सबने देखा आपको। चल चल, आज तो मैं तेरे को बांधती हूँ। चल चल, को बांधती हूँ। चल चल, मैं रोज का रोज परेशान हो गई हूँ। गाँव वाले मेरे को आके तुम्हें माखन चोर बोल के जाते हैं। आज तुमको यही सजा दूंगी। मैया को कितना परेशान करके रखा है। ना तुमको आज माखन मिलेगा ना दही मिश्री मिलेगा। कितना मैया को तंग करके रखा है। गाँव वाले मेरे को कितना परेशान करते हैं। सब बोलते तू माखन चोर है। मैया को अच्छा लगता है। तो गाँव वाले क्यों बोलते हैं कि काकी माँ क्यों बोलती है? मेरा लल्ला कितना अच्छा है। तो भी गाँव वाले पीछे पड़े हुए रहते हैं। गोपियाँ जब देखो मेरे लल्ला को बोलती है माखन चोर, माखन चोर। वो माँ है जो खुद न कुछ कर बालक को संस्कार देती है। वो गर्भ घटा इंद्र का गिरिराज उठवा देती है। वो सिखाती है जीना, वो सिखाती है जीना इस संसार में। वो हर पल सुखों के देती है। वो गर्भ घटा के इंद्र का नक पर गिरवट उठवा देती है, नक पर गिरवट उठवा देती है। अरे ये सब क्या हो रहा है मैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो कान्हा। बाबा से काहे पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया हम भयानक की पूजा क्यों करें? ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला। पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा। हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ, और हमारे पूजनीय योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत। और इंद्र के क्रोध से मत डरो मैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। देख लिया ना इंद्र भगवान का क्रोध कान्हा, उनसे क्षमा मांग, नहीं तो आज ना कोई गाय बचेगी और ना हम लोग। अरे मुस्का मत रे कान्हा, मुस्का मत। इंद्र जी के क्रोध को और मत बढ़ाओ। तुमने ही कहा था ना कि इंद्र जी की पूजा मत करो। अब बुला अपने गोवर्धन को रक्षा के लिए। गोवर्धन धारण करे गिरधर बन गए मां मांग ली इंद्र ने मांगा यह वरदान। साथ मथुरा आ रहा हूं, जहां लीलाधर कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। जितना ही सोचती जाओगी मुंह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी।
फिर मैं क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। वाह मैया वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। मैया मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी। मैया अब मोहे जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। बालपन में कदम लड़खड़ाए हैं जब माँ ने उंगली पकड़ के चलाया। जब भी ठोकर लगी है मुझे राहों में, माँ ने बाहों में अपनी झुलाया। कितना पावन है ये, कितना अनमोल है माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिवानी अटल है और आज मैं एक हारी हुई माँ को हौसला देते हुए एक बेटी की आवाज़ बनकर आई हूँ। माँ बस एक बार मेरा साथ दे दे माँ, तुझे हर मुसीबतों से बाहर न निकाल दूँ तो कहना। एक बार मेरा हाथ कस के थाम ले माँ, हर ऊंची चोटी पर छलांग न लगा लूँ तो कहना। एक बार मेरे शब्दों को समझ के देख ले माँ, दुनिया के हर शब्दों से मुलाकात न करा दूँ तो कहना। एक बार मेरी सोच को अपना के देख ले माँ, तुझे हर नकारात्मक सोचों की भीड़ से बाहर न निकाल दूँ तो कहना। माँ बस एक बार तुझे संभालने के काबिल समझ ले माँ, तुझे हर खुशी के मुकाम तक न पहुँचा दूँ तो कहना। माँ बस एक बार। थैंक यू। अन्ना को त्याग न हो तो उदय रह जातो सूतो, वंशी महाराणा न हो तो हिंदवाणी भाण न हो तो। शूरारो संग मिट जातो, रजपूती रंग मिट जातो, सिंह प्रतापन आतो, आधो इतिहास रह जातो, मंगसो रह जातो रंग में वाड़रो, मंगसो रह जातो रंग में वाड़रो। दिन दिन ये धायड़ी कर जी चुकायो तू स्वराज रो। एक ऐतिहासिक किस्सा या यूं कहिए एक बलिदान की ऐसी दास्तां लेकर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की उस भूमि की जो हमेशा से वीरांगनाओं एवं वीरों के लिए प्रसिद्ध रही है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ पद्मनी की जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाई जैसी मामूली स्त्री के स्वामी भक्त की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है और वह हर उस देश को प्रेरणा देती है जो अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर रखने की इच्छा रखता है। दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य रे खून सुरंगी जोड़ी
रत लोही नागी तलवार ले सिसोदिया वंश रा आखरी अंश उदय सिंह ने मारण सारू दौड़ियो। उदय सिंह मेवाड़ी राजवंश रो एकमात्र कुल दीपक, पण पन्ना धाय रे जीवता थका किणरी मां इजमो खायो जो उदय सिंह ताई पूग सके। पन्ना धाय सिसोदिया राजवंश री धाय, महाराणा सांगा रे विश्वास और हाडी राणी रे आस ने पालन वाली एक नारी, मेवाड़ रा सूरज ने प्रकाशमान करण वाली एक शक्ति, एक समान दो टाबरा ने एक ही आंचल सु दूध पावण वाली ममतामयी मां। मां सु मोटो कोण? धाइमा मनवीर एठे ही आ रही है। बनवीर इरादो ठीक नहीं लगे है। उदय सिंह ने जान रो खतरो है। जटे ताई पन्ना जीवती है, किणरी मां अजमो खायो जो उदय सिंह ताई पूग सके, जो उदय सिंह ताई पूग सके, जो उदय सिंह ताई पूग सके। बेटा चंदन, तू कहते तो हो कि मैंने भी उदय जड़ा कपड़ा क्यों नहीं पहरावे। ले बेटा, आज थारी आ इच्छा भी पूरी कर दूं। बेटा, वो बकत आई गयो है ज्यों थारा पिताजी राजवंश री रक्षा री खातिर खुद रो बलिदान दियो। बिया ही आज थने भी वो सौभाग्य मिलियो है। खरोलिया ने नदी रे कांठे ले चालो, मैं वठे ही आऊं हूं। घणी अंधाता हठे उदय
अंधाता, इन गौ समान बालक ने मत मारो, मत मारो। थारे गया इन नाग ने जीव तो छोड़ दो। हट जा ढेसू। आज सु मैं बनूला मेवाड़ रो महाराणा। आज सु मैं बनूला मेवाड़ रो महाराणा। बलि पे चढ़ायो बेटो लाडलो, बलि पे चढ़ायो बेटो लाडलो। धिन धिन ये पन्ना बंसी बचायो धनी निबाड़ रो। धिन धिन ये पन्ना बंसी बचायो धनी निबाड़ रो। करियो कुर्बान वंश आप रो, करियो कुर्बान वंश आप रो। रंग रंग ये पन्ना कर्जे चुकायो तू स्वराज रो। धिन धिन ये पन्ना कर्जे चुकायो तू स्वराज रो। वक्त जब जब बुरा आया मुझ पे तभी माँ ने आंचल में मुझको छुपाया। आए तूफान जब जब मेरी राह में एक नया रास्ता माँ ने दिखाया। प्रेम से है भरा भावना से जुड़ा माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। अपनी ममता की छांव में बड़े प्यार से मुझे है पाला। क्या मैं उनकी बात बताऊं, क्या कहूं, कैसे समझाऊं। घुटनों से रेंगते रेंगते, घुटनों से रेंगते रेंगते कब मैं पैरों पे खड़ी हुई तेरी ममता की छांव में। हाँ माँ, तेरी ममता की छांव में जाने मैं कब बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही तेरी सब कुछ हूँ, प्यार ये तेरा कैसा है। मेरी हर मुश्किल का हल तेरे पास रहता हर पल। जिस पल में मैं हुई उदास, तू हमेशा खड़ी थी मेरे पास, तू हमेशा खड़ी थी मेरे पास। धन्यवाद। जय महेश। जून प्रांगण में उपस्थित सभी को प्रमिला चोला का जय श्री कृष्णा। आंसू माँ ऐसा रिश्ता है जो संसार के सभी रिश्तों से निराला है। कुछ खट्टा, कुछ मीठा। समय के साथ साथ सास और बहू के बीच भी माँ बेटी से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। सास कभी माँ नहीं हो सकती, पर माँ के समान गुरु की तरह होती है। सास को अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए माँ जैसा प्यार करने की कसौटी से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल सास रहकर भी अपनी बहू को लाड़ कर सकती है। इसी तालमेल वाले रिश्ते को निभाकर सास और बहू एक आदर्श परिवार की स्थापना कर सकते हैं, जहाँ सास का सहयोग और बहू का समर्पण दोनों में समन्वय हो। वही अच्छे पारिवारिक वातावरण को वहाँ लाया जा सकता है। आजकल संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने जरूर ले ली है, पर हम आज भी अपनी परंपराओं को निभाने के लिए अपनी बहुओं को या यूं कहें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें, ताकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति यूं ही चलती रहे। एक साथ ही रीति रिवाज, नियम, कायदे, चलन, व्यवहार आदि से
नववधू को सिखा सकती है। साथ ही साथ बहू को आर्थिक व्यवस्था को कैसे समेटकर संभाला कर चलना है, इससे भी अवगत करा सकती है। वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक भी बनती है। आज का हमारा नाटक सास और बहू के रिश्तों के गहरे एहसास को दिखाता है। किस प्रकार हम आज के आधुनिक समाज में अपनी परंपराओं को साथ में लेकर सामंजस्य बैठाकर घर में खुशी का माहौल ला सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, ये रिश्ता जो एक पेड़ की तरह है, कभी सख्त लगता है तो कभी कड़ी धूप में छांव देता है, लेकिन जैसा भी है होता फलदायी है। धन्यवाद। जय श्री। प्यारा एहसास है तू, मन का विश्वास है तू लाडो, प्यारा एहसास है तू, यही दुआ में मांगू लाडो, खुश रहे सदा ही तू। बेटी है मेरी मलिका, टुकड़ा है मेरे दिल का, खुशियों की महकी सी है ये फुलवारी, ये चांद है ज़मीं का, संगम है ये सुरों का, एक छोटी सी परी है ये तो हमारी। रब की सौगात बेटियां बेटियां, मन का विश्वास बेटियां, रब की सौगात बेटियां बेटियां, मन का विश्वास बेटियां। आज को आपा की कथा को प्रसंग है माँ सासू माँ। रोता हुआ संसार में आई, मुस्कुराती माँ गले लगायो, रोता हुआ ससुराल में आई, मुस्कुराती सासू माँ गले लगायो। उठनो बैठनो चालनो माँ सिखायो, सलीक्यों उठनो बैठनो चालनो सासू माँ सिखायो। माँ घर रो काम सिखायो, सासू माँ घर चलाणो सिखायो। माँ नाजुक कली सी राखी, सासू माँ विशाल वृक्ष सो बनायो। माँ सुख से जीनो सिखायो, सासू माँ दुख में भी जीनो सिखायो। माँ ईश्वर समान है तो सासू माँ गुरु समान है। काई क्यों, सही है ना। काल फिर मिला, फिर पर चर्चा करा। राधे राधे। तो के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू आपा को प्रसंग जको है सास बहू को रिश्तो, वो खट्टो होवे मीठो होवे पर कड़वो कदई नहीं होनो चाहिए। दो बर्तन जठरेवेला वे खड़केला, पर शांतियों सुलझणो तालमेल बिठाणो ये आप लोगों ने सीखना है। बहू बेटिया ने संस्कार डालना है और सासवा ने थोड़ो ढलनो है, समझिया। काल फिर मिलला अटई। राधे राधे। चिंटू मासी, हाँ प्रणाम करूं। अरे मासी थारे नहीं आया हूँ, किया काम चाल से ब्याह में गीत कौन का सी बताओ तो। बेननी। हाँ माँ। खाना खाया मैं बीपी की गोली ले हूँ। आज नाश्ता में इतनी देर क्या कर दी? माँ अबार लगाऊं थारी थाली, अबार लगाऊं। वो आथोड़ सो पंडित जी ना और ने भी फोन कर लाए। ए कमला सुन तो,
तू थाली लगाना माँ की, मैं आके खाना भी लगा देती हूँ माँ का। तू थाली तो निकाल फटाफट। बीननी एक बात सुनिया, आज भाई मुहूर्त निकाले डोए गेड़ा लाना तो थाने गेड़ा लेने बाजार नहीं जा रहे हैं। हम तो बाजार भी जाना है माँ। एक काम करो, पंडित जी ने फोन थे कर दो। वो काम थे मन दे दो, मैं फोन ऑन सब कर दूँ। हाँ ठीक है माँ, फिर नाश तो कर लियो पहले, आराम। नाश तो मस्त स्वाद पड़ो। ठीक है माँ। अब करूँगा पंडित जी ने फोन। माँ मैं पलक में फोन कर लूँ। हाँ बेटा। आज गेड़ू लेने जानो है नी। हेलो, हाँ पलक बेटा, कैसी है बेटा? अच्छा अच्छा, तो आज अपने को ना 3 बजे वो ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए भी जाना है। एग्जाम है? ओहो मैं भूल गई, तूने कल बताया था ना बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तू अच्छे से पढ़ाई कर। ओके बाय बेटा। माँ पलक तो कह रही है फिर तो आज पेपर है, कल तो बात जाओ कौन पढ़ाई कर रही है बातों। पर बीननी मुहूर्त तो आज कोई है, तुम ध्यान करो थे अकेला ही चले जाओ। चलो माँ मैं थाने ने एक गेड़ा दिखाऊं। पंडित जी भी फोन को नहीं उठाया। माँ हाँ। ठीक मन देख बताओ नहीं थोड़ा सा, ये महीने मन तो समझ को नहीं है। वो तो है सोना रो, मैं कहीं कहीं गेड़ा ले मानक ले मोती ले तो समझ को नहीं आया माँ। अब बेटा इतना मोटा मोटा गेड़ा को नहीं पहने, छोटा छोटा सा ले आओ, नाजुक नाजुक सा है नी, हीरा का ले लो। ध्यान करो थे 2-4 तो हीरा का ले लो, माँ 1-2 कुंदन का ले लो। माँ वही सही रेसी, दोनों खन वेराइटी भी हो जी, पटोड़िया माखन है, छोटा छोटा भी खन हो जैसी। ध्यान करो थे छोटा छोटा ले जो मैंने नाजुक नाजुक सा हीरा का। ठीक है माँ, मैं यही करूँ, मैं जाऊँ बाजार। ठीक है बीननी, अब कोरोना बड़े किसी बीमारी आई है, सगड़ो काम थारे गले पड़ गयो। थोड़ी सी सब्जी उब्जी बने भी दे दिया करो, मैं ही बैठी बैठी काट देती हूँ। अरे माँ थे क्या कर सो, मैं दो सासू माँ तो हाँ ही। अब छोड़ो, जितो हो गयो, अब आ जाओ, रामायण को टाइम हो गयो, फटाफट बुलाओ सबने। हाँ मैं पलक ने बुलाऊं। बेटा पलक एक बार छोड़ दे बेटा, मिल के बाद में कर लेंगे। आजा रामायण आने वाली है, जल्दी आजा बेटा। हाँ हाँ आ गई मम्मा, आ गई, बस आ गई, मैं भी आ गई। आज की आपा को प्रसंग है सीता माता, जो कि 3 सासुआ के साथ निभा के प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ वा की सेवा करी। आज आपा की बहू बेटियां ने अशा प्रसंग याद दिलार घर में रामायण को वातावरण करना है। या छोटी छोटी चीज़ा आपा ने बदलाव लानी है। राधे राधे। हमारे संस्कार। अरे माँ काहे हुए उठे, इतना भावुक हो गया? बीननी, सीता जी को सत देखो, 3 सासुओं के साथ कितनी धीरज जो निभाई है। आजकल की बुआ ने देखो, एक सासू के साथ को नहीं निभा पावे। माँ युग परिवर्तन भी तो एक चीज हुआ है नी, वो हो बताओ त्रेता युग और आज है कलयुग। पर भाई हमारे घर में तो धर्म धीरो ही है, भगवान नजर न लगे। पर दादी माँ रामायण तो आज भी सबको देखना बहुत अच्छा लगता है ना मम्मा? बेटा अच्छा तो लगेगा ही, इसीलिए हम तीनों पीढ़ी साथ देखती है, क्योंकि रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है गृहस्थ जीवन के बारे में। बीननी थे वो काहे पे रखियो कालो कालो कि गेड़ो गांठो कौन पे रियो? अरे दादी माँ मम्मा, आप लोगों का प्यार ही तो मेरे लिए गहना है ना? अहिल्याबाई के बारे में जानो। वह भी जमाना में शिक्षित हुई, घर गृहस्थी के काम के साथ राज दरबार में सलाहकार की भूमिका निभाई। आज की बहू बेटियां पढ़ी लिखी है, बाकी काबिलियत के हिसाब हो वाने काम के लिए प्रेरित करो। प्रीति मैं कहीं सोचो, आपानी पलक इतनी पढ़ी लिखी है, MBA कर रखी है, तो क्यों ना ऑफिस जा अपन के बेटा को हाथ बटावा थोड़ो। बात तो थे बहुत सही कही हो जी, मेरे भी मन में आई आ रही थी। ई बाने आपने प्रियम की भी हेल्प जैसी थोड़ी। पर बीननी ऑफिस जैसी तो सारो काम थे कर सियो कहीं। माँ आजकल का टापर घना ही स्मार्ट हुआ है, बे घर और ऑफिस में तो किया तालमेल बैठा हुआ है, और अपना टापर खुश रहसी जना अपने घर को माहौल भी तो खुश रहसी। बात तो एकदम सही की हो बेटी। माँ
देखा तो एक तार की चाशनी बन गई के चक्की री। हाँ बीनड़ी आ तो तैयार है। यार है कि अरे ओ कहीं अब बीनड़ी मिला ना है तो ये मायने बड़ी की माँ अब आजकल का टापर ऑफिस जाने लगे नान नोन लग गया नहीं तो ऑफिस में मोड़ो जिसे रात में मोड़ा सोए काम करे लैपटॉप पर माँ रेम दो अब जिया चलन दो काटो टाबर है मैं भी समझू ठीक है और भाई क्या? जमाना सारू बदल रही पर सिया राम जय जय सिया राम। मम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं चलूं? बेटा भगवान जी को हाथ छोड़ के जाओ ऑफिस। माँ जमानो बदल गयो थे भी तो समाज जो लड़िया मैंने सूट पिरान खातर कोई बात को नहीं माँ इजी रेन दो आने जींस टी शर्ट आजकल चले और बिया भी माँ शर्म तो बताओ आंखें क्यों है। हाँ बिगड़ी आ बात होते सांची की शर्म तो आंखें की है। तो मम्मा मुझे चेंज करना है या फिर मैं जाऊँ? नहीं बेटा ठीक है थोड़ा बाहर जाए ना तो थोड़ा स्कार्फ वगैरह ले लो। जी मम्मा। ठीक है जी। बिगड़ी आज तीज है तो बिगड़ी ने कहते जो ऑफिस से जल्दी आ जावे और ऑफिस में कुछ खावे ना। ठीक है माँ ते चिंता मत करो मैं भी ने समझा देती बेटा पलक। हाँ मम्मा। सुन बेटा आज है ना शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और ऑफिस में कुछ खाना मत बेटा। ओहो मम्मा आज तो पॉसिबल नहीं होगा आज तो बहुत अर्जेंट मीटिंग है मैं कैसे जल्दी आ पाऊंगी? अरे भाई आनु तो पढ़ सी बिना तीस की कुछ भी बिगड़ी का पूछा क्या मौसी तीस की। माँ थे चिंता मत करो मैं बिन समझा देती हूँ बात। पलक बेटा सुनो इधर आओ जरा। जी मम्मा अभी आई। बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कितना भी मॉडर्न हो जाओ पर अपने घर के संस्कारों और रीत रिवाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। शाम को ना जल्दी घर आ जाना बेटा। भगवान ने छूट दो फिर दुख तो। अब मैं चलती हूँ। माँ पता लगा तो बिरनिया बड़ी फूटी लग रही है ओ। लियो माँ तीज में पेरे ने थार खातर साड़ी लाया। बेनड़ी धोड़ो रंग ओ तुम्हारे दाई को नहीं आयो। कोई बात को नहीं माँ मैं थारे खातर दूसरो ले आते सुरंगो सोरंग। ठीक है बेनड़ी। समय के साथ मैं बदलिया हमारा विचार। तो देखो कितो सुखी है आज मारो परिवार। परिवर्तन ही है जीवन का आधार। जय श्री कृष्णा।
सुन 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 बहुरानी बनी एक रीत सुहानी, सास बहू का प्यारा रिश्ता, सास बहू का प्यारा रिश्ता, कहूँ मैं अपनी जुबानी जुबानी जुबानी। सुन 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 बहुरानी बनी एक रीत सुहानी, सुन 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 बहुरानी बनी एक रीत सुहानी। ओ माँ बाबुले का प्यार छोड़ तुम आए हमारे आंगन, तेरे आने से घर ये हमारा हुआ बड़ा पावन। तुम हो हमारे घर की लक्ष्मी, तुम हो हमारे घर की लक्ष्मी, तुमसे शान हमारी हमारी हमारी। सुन 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 बहुरानी बनी एक रीत सुहानी, सुन 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 बहुरानी बनी एक रीत सुहानी। ओ सासू लगे मुझे माँ के जैसी, इनसे दुनिया हमारी, रहूं इनके आंचल में पाऊं मैं खुशियाँ सारी। प्यार की मूरत माँ की सूरत, प्यार की मूरत माँ की सूरत है बड़ी ही प्यारी प्यारी प्यारी। मेरी सासू बड़ी है प्यारी, है माँ के जैसी हमारी, सासू बड़ी है प्यारी, है माँ की जैसी हमारी। मैं शक्ति हूँ मुझे कमजोर न समझो, मैं जननी हूँ मुझे निर्बल न समझो, मैं शक्ति हूँ मुझे कमजोर न समझो, मैं जननी हूँ मुझे निर्बल न समझो। जो मारे भ्रूण में हमको चलो उनको सिखाएं, धड़कती धड़कनों की गर्जना उनको दिखाएं। बनेगा बेटियों से ही सारा जग सुहाना, बनेगा बेटियों से ही सारा जग सुहाना। उन्हें भूल कर भी तुम कभी न सताना, कभी न सताना।